जिंदगी में हमें समस्याएं बेवजह नहीं घेरती है। उनके आने से हमें एक इंडिकेशन मिलता है, एक संकेत मिलता है कि आपको जिंदगी में बदलाव की जरूरत है। यानी कि समस्याएं हमें ये बताती है कि आपको जिंदगी में बदलाव करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और बेटर बने, तो आप इन समस्याओं को नेगेटिव ना समझे, इन्हें पॉजिटिव समझकर और इनके अकॉर्डिंग आप जिंदगी में बदलाव लाएं और अपनी राह को आगे बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं आपके लिए काइनेटिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे काइनेटिक में। आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से ही बनते हैं। तो अगर काइनेटिक की बात करें तो काइनेटिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक रेट को पढ़ने जा रहे हैं और उसके के यानी रेट कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। कोई रिएक्शन है ए और वो कन्वर्ट हो रही है पी प्रोडक्ट में। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई रिएक्शन है वो जो है स्टार्ट हो रही है और प्रोडक्ट बना रही है। तो ये क्या आपके पास रिएक्टेंट हो गया, आप आर भी लिख सकते हो, और ये क्या है, प्रोडक्ट हो गया है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम के साथ, क्योंकि आपको पता है रेट क्या होता है, काइनेटिक में जब हम पढ़ते हैं तो रेट का क्या मतलब होता है ना। तो कंसंट्रेशन में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यही चीज है। हम यहाँ टाइम की बात करेंगे और इसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कहेंगे कि टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, मतलब हमारा जो समय टाइम है वो कैसा है, जीरो है। तब ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपनी साइड में 100% रहा होगा, उसे हम ए नोट बोले होंगे। तब प्रोडक्ट क्या रहा होगा, जीरो। लेकिन टी इक्वल टू टी टाइम पर, है ना, यहाँ कोई टाइम रहा होगा, है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी है, 20 मिनट, 50 मिनट, जो भी आप कंसीडर करोगे, आवर्स में करो कैसे भी करो, वो यहाँ रहा होगा। तब आपका प्रोडक्ट बनने लग गया होगा। यस, बिल्कुल बनने लग गया होगा, और वो बना होगा एक्स। तो बताओ आपके पास यहाँ क्या रह गया है, रिमेनिंग क्या है, ए नोट में से क्या माइनस कर दो। जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बना है, एक्स क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसको क्या कर दो, आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग बच जाएगी। और रिमेनिंग बचेगी तो ये किसकी इक्विवेलेंट होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ए टी। क्या बोलते हैं, ए टी। इसका मतलब आपका जो ए टी है वो इक्वल टू क्या है, ए नोट माइनस एक्स है। ए नोट माइनस एक्स है, ये तो आपको पता है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था। यस, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एन जो है, एन का ऑर्डर हमने जो लिया है वो क्या लिया है, वन लिया है। हमने लास्ट क्लास में एन का जो एन की वैल्यू ली है, ऑर्डर की वैल्यू ली है, वो क्या मानी थी, जीरो। इसलिए जीरो ऑर्डर पर हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, द रेट, रेट इक्वल टू के, ए की पावर कितनी हो गई, वन। ए की पावर एन रखते हैं तो एन की जगह क्या रख दिया हमने, वन। अब इसकी रेट जो लिखते हैं वो क्या होती है, हम जानते हैं ना इस बात को, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ना। ये तो आप जानते ही हो, इसकी जो रेट है, रेट आपने वो लिखी होगी, क्या लिखी थी, इक्वल टू, इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये लिखी होगी ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की लिखी। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर रेट की जगह ये पुट कर दोगे, इसकी जगह क्या कर दोगे, क्योंकि इसकी इक्वल होती है तो इसको पुट कर दोगे यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, एक की पावर क्या हो गया, वन,
इक्वल को एक तरफ ले आओ, इधर भी कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की तरफ कंसंट्रेशन वाली चीज ले आते हैं ना, माइनस डी ए अपॉन ए, है ना, इक्वल टू इधर क्या हो गया के और डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट करके लिख देते हैं ताकि अपनी प्रॉपर लाइन हो जाएगी। यहां पर लिख देते हैं, है ना, रेट इक्वल टू क्या थी, डी ए अपॉन डी टी, ये थी आपकी। यस, तो आपने पुट किया। अब हम यहां स्टार्ट कर देते हैं बात को। यस, वेरी गुड। चलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, डी ए डी ए ए डी ए इक्वल टू इधर क्या है, के डी टी, इसका इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पर ये क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट। और लिमिट क्या है, ए नोट से ए टी, कंसंट्रेशन की लिमिट तो ये है, क्योंकि ये टर्म्स किसकी है, कंसंट्रेशन की है। ये टर्म्स किसकी है, कंसंट्रेशन की है। इस पे माइनस है, मैं बाद में पुट कर दूंगा, कोई इसमें इश्यूज नहीं है। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली बात है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, एक टेन टू डिक्रीज होती है। चलिए के बाहर आ गया और डी टी इस पे लिमिट डाल दो। क्या लिमिट डालोगे, टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी। जीरो से कहाँ डाल रहे हो, टी तक, जीरो से कहाँ डाल रहे हो, टी तक। ये आपने लिमिट डाल दी है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एल एन ए, एल एन ए, और इसकी लिमिट हो जाएगी 80 इक्वल टू, इसका क्या होगा, ए तो बाहर आ गया और ये तो नीचे नहीं है, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी का लिमिट आप जब डालोगे तो जीरो और टी, जीरो वाली तो खत्म हो जाएगी, टी वाली बचेगी। तो आपके पास टी वाली लिमिट ये आपके पास है। इसकी लिमिट डालोगे तो क्या होगा, एल एन, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इक्वल टू क्या हो गया, ये के टी। इस बात को कैसे लिखा जा सकता है, एल एन ए नॉट अपॉन एल एन टी इक्वल टू के टी, लिखा जा सकता है ना। आपने लॉग वाले में पढ़ा होगा ये, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहां पर लॉग की फॉर्मूलाज होता है, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे, है ना। लॉग ए माइनस बी को कैसे लिखा जा सकता है, लॉग ए अपॉन बी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। चलिए अब हमारे पास इसके फाइनल फॉर्मूले की तरफ चलते हैं अपन, है ना। फाइनल फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। एक तो ये फॉर्मूला पता करना है अभी, इस पे बेस्ड हमारे पास ग्राफ बनेंगे। एक तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। इस पे बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब हम ये भी जानते हैं क्या, कि एल एन इक्वल टू, इसका बेस क्या होता है, ई होता है, और इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 2.303 लॉग 10 बेस। इसका बेस ये लोग लिखते हैं, उसका बेस 10 होता है, और ये लिखते हैं इसका बेस ई होता है। तो इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वैल्यूज ही आ जाती है। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर पुट कर दूं वैल्यू, है ना, 2.303 log ए नोट अपॉन 80। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया है पुट, और इधर क्या है 80। चलिए अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ के चाहिए। क्या चाहिए, के। तो मैं यहाँ के को लिख दूं, यस, और इसको इधर लिख दूं, यस, 2.303 log ए नोट अपॉन 80, और टी को ले आओ इधर। ये है अपना फाइनल फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा वो ये होगा। ये टी टाइम है, कि आपका रेट कांस्टेंट है, लॉग कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन कौन सी है, इनिशियली, इनिशियली इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगी ना, इनिशियली कंसंट्रेशन वो ए नोट होगी, और टी क्या होगी, टी टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो होगी वो है आपके पास यहाँ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई।
आ गई, ये है, ये टी तो हमारा ये है ना, 80 ये रहा, ये यहां पर होगा। इतना समझ में आया क्या? बोलो यस। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब सुनिएगा जरा, क्या है देखो, ये तो फाइनल फॉर्मूला हो गया। इसको है ना, मैं सिर्फ इस को चेंज कर रहा हूं, बाकी सेम रहेगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई जगह पर, log ए नोट अपॉन ए माइनस एक्स। ए टी रख सकते हो ना, ए माइनस एक्स, ये छोटा ए ले लिया, बड़ा ले लो, ए नोट ले लो, इससे बड़ा ए ले लो, माइनस एक्स ये रहा। ए टी की जगह क्या रख सकते हो? ए टी की जगह क्या रख सकते हो? ए नोट माइनस एक्स, है ना, ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स क्या रख सकते हो? ए नॉट माइनस एक्स रख सकते हो, ध्यान रखना है ना। ये हो गया, इसको भी रख सकते हो, कहां पर है? इसकी जगह पर प्लस। बात समझ में आई क्या? इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। अब आते हैं थोड़े से हम ग्राफ पर। मैं इस इक्वेशन से लिख लेता हूं, है ना, इक्वेशन रख देते हैं इसको फर्स्ट, और इसको रख देते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो जरा, ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं यहां से ले रहा हूं एल एन ए नोट माइनस एल एन ए टी, एल एन ए टी, एल एन ए टी इक्वल टू के टी। अब इसको याद करने का तरीका क्या बोला था मैंने, कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी? 80 में कुछ जुड़े, है ना, इसमें कुछ जुड़े तो बन जाएगी ना। इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट इक्वल टू एल एन टी प्लस के टी, यही बनेगी। तो एक तो ये बन जाएगी। अब ध्यान रखना कि इधर हमने क्या रखा है, इस बात पे फोकस रखना। इधर हमने ए नोट रखा है इक्वल में, है ना। अगर मैं रखना चाहूं एल एन 80 रखना चाहूं तो, सर एल एन 80 रखना चाहूं तो ये इधर रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या मैं ऐसे कर लेता हूँ, एल एन को पलट के उधर ले जाऊं और इसको पलट के इधर ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, एल एन उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ गया, इधर एल एन ए नोट तो पॉजिटिव में था ही, जब पलट के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हो गया। ऊंचाई बात समझ में, ऊंचाई क्या, इनको इधर उधर करोगे तो अरेंज करोगे तो यहाँ पर ए नोट है, यहाँ ए टी है। तो ये ध्यान रखना, अगर मुझे ग्राफ चाहिए और मैं इस ग्राफ को बना रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स सी, ये माइनस सी हो गया, ठीक है ना, सॉरी प्लस यहाँ लगाते हैं ना अपन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते हैं, तो आपके पास क्या है, सी तो प्लस में है ही, यस, एम एक्स जो है उसकी वैल्यू माइनस में, इसकी वैल्यू माइनस में। तो ये बात सही है, ठीक है, सही है। इस इक्वेशन में ये वाली m माइनस में है, नेगेटिव में है, ये रहा आपका, x पे t है, y पे ये है। तो ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ग्राफ मेरे पास कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। मैंने ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या लिया मैंने, y एक्सिस पे क्या लिया है, y एक्सिस पे लिया है ln 80, ln 80, और अब इसका जो m है स्लोप वो कैसा है, स्लोप है सर नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है ln a नॉट, ये तो क्या है इंटरसेप्ट ln a नॉट। तो स्लोप कैसा है, माइनस के, और किसके बीच बनाए, t के बीच बनाए, x पे t है, स्लोप माइनस है के, और ये बन गया है। बोलो ये ग्राफ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ऐसा ही ग्राफ में इसका बनाऊं तो बना सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं आराम से। क्या करना है आपको, जो वैल्यूज है ना ये लॉग में लेनी है, किस में लेनी है, लॉग में वैल्यूज लेनी है। तो मैं इसको ले लूं एक बार, देखो इसको यहां से समझो, कहां से, यहां से। तो मेरे को जो वैल्यूज है ना
वो किस में चाहिएगा, इस फॉर्मेट में। तो मैं इसे 1 मिनट के लिए इधर लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 2.303 इक्वेशन 2 है, उसी से कन्वर्टेड किया हुआ है। 2.303 लॉग लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, 2.303 इधर ले जा रहा हूं, तो इधर रह जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। सही है, यस बिल्कुल सही है। अब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको लिख सकता हूं ना, ये हो गया log a अपॉन बी। इसको क्या लिख सकता हूं, log a माइनस log b। तो log a नॉट माइनस log a t इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। सही है, बिल्कुल सही है। अब सुनो, मुझे log 80 चाहिए इधर, क्या चाहिए, log 80 चाहिए। तो log 80 इधर ही रखता हूं मैं, और इसको क्या करता हूं, इसको उधर भेजता हूं, पॉजिटिव में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, log ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। इसका क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स सी प्लस सी। आ गया, इसमें एम एक्स सी है, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ देखो, ग्राफ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे कौन है, log 80, यस बिल्कुल। इधर क्या है, t, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या है, ये log है भाई, हाँ बिल्कुल log है, log है, log a नोट, और स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के 2.303। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो स्लोप है वो के रहेगा। तो दोनों ग्राफ समझ में आए क्या, यस बिल्कुल समझ में आ गए। मैं एक ग्राफ इस फॉर्मेट में भी बना देता हूं, इस फॉर्मेट में अगर ऐसा रहा तो कैसा, ये k इक्वल टू, या ऐसे कर लो, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट का ग्राफ भी बना देता हूं मैं, है ना, इसका भी बनाते हैं। तो कैसा रहेगा, ये कैसी इक्वेशन होगी, इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसी इक्वेशन होगी, y इक्वल टू एम एक्स हो गई, और y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट आता है। तो y पे कौन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे कौन है, log log n नॉट अपॉन ए टी, और इधर कौन है, इधर t है। तो इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा, k 2.303। इसका स्लोप क्या होगा, 2.303। तो ऐसा ग्राफ होगा इसका। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, ये तीनों ही बातें समझ में आई क्या। मोस्टली ग्राफ ये है, आप चाहो तो इसका भी ग्राफ बना सकते हो। इसका ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस पे क्या जाएगा, y एक्सिस पे क्या जाएगा, ए नोट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, यू आएगा। इसकी जगह कैसा आएगा, यू। इंटरसेप्ट भी आएगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए टी हो जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ चाहो तो मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, हालांकि ये वाला पूछा नहीं जाता, पर फिर भी मैं बना देता हूँ। ये है, और इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, यहाँ एल एन, या एल एन क्या हो जाएगा आपका 80, क्योंकि यहाँ एल एन, यहाँ क्या है, यहाँ एल एन ए नॉट है, और ये टी है, और इसका स्लोप आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ। इस वाले का ऐसा ग्राफ है, इस वाले का ऐसा ग्राफ है, इस वाले का ऐसा ग्राफ है, इसका ऐसा है, और इसका ग्राफ ऐसा है। तो आई होप कि आपको एक ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे फर्स्ट ऑर्डर के, क्या ग्राफ है। हम जल्दी से खत्म करते हैं और सारी बात को एक ही साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन है,
फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन है नंबर 1, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का। इसके y पे कौन है, ए नॉट है, और यहाँ t है, और इसके y पे कौन है, ln t है, वहाँ ln ए नॉट है या ln t है। इसका कैसा है, नेगेटिव, इसका कैसा है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट तो ये दोनों के आपस में एक्सचेंज हो ही जाएंगे, या एल टी है या ए नॉट है, ये माइनस के है, उसका प्लस के है। फिर आ जाइए यहाँ पर, इस इक्वेशन का क्या होगा, इस इक्वेशन का स्लोप, तो इस इक्वेशन में जो बनेगा यहाँ पर, तो log है, log 80 है, यहाँ ln 80 था, यहाँ log 80 है, टी के साथ है, इसका भी नेगेटिव है, यहाँ के स्लोप था, यहाँ पर के अपॉन माइनस के अपॉन 2.303, यहाँ माइनस था, ओनली माइनस के ही था, ठीक है। और एक इसका बनाए तो log ए नोट अपॉन टी का बनाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा, टी इसके टी के साथ होगा, और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में के अपॉन 2.303 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी, एक बार नोट करो, फिर चलते हैं हम इसकी हाफ लाइफ पर। तो ये कंप्लीट हो गया है अपना, ये कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ये रही। इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट की बात करें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ऊपर मोल का कंसंट्रेशन, नीचे भी मोल, मोल से मोल कंसंट्रेशन तो गया, तो क्या बच गया, ओनली टाइम टी रह गया, तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, के की यूनिट, के की यूनिट, के की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो सेकंड सेकंड इनवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, है ना, ये सेकंड। आगे बात सुनो, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम हाफ लाइफ पर, क्या है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके हाफ लाइफ पर बात करते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होगी, देखो हाफ लाइफ का क्या मतलब है, हाफ लाइफ का मतलब ये है कि आपकी जब रिएक्शन चल रही है, जितने भी टाइम में वो कंप्लीट हो, जो भी टाइम लगे उसके कंप्लीट होने पे, उसके हाफ टाइम पर, उसके हाफ टाइम पर, या आप ऐसे ना समझो कि कंप्लीट होने का पता नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि जिस टाइम पर आपका जो कंसंट्रेशन है ना, जो आपने ए नोट लिया था कंसंट्रेशन, वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, आधा हो जाए, कितना, ए नोट बाई 2 हो जाए। जिस टाइम पर वो होगा, जो टाइम आपका होगा, जो भी टाइम होगा, जो भी टाइम लेगा, जिसपे कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, शुरुआत की जो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने ली है शुरू में रिएक्टेंट की, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाए। उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टी हाफ, क्या बोलेंगे उसको, टी हाफ। कंसंट्रेशन जिस टाइम पे हाफ हो जाए उसे टी हाफ बोल देंगे। समझ में आ गई। चलिए हम क्या कर दें, हम सीधे सीधे इस इक्वेशंस पे आते हैं ना, इन इक्वेशन पे आते हैं। तो इन इक्वेशन से अगर हमने फाइनल इक्वेशन जब लिखी थी तो उस पे आ जाते हैं, क्या लिखी थी हमने, हमने लिखा है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log n नोट अपॉन 80, ठीक है जी। अब ये भैया ध्यान रखना, जो ये कंसंट्रेशन है ना टाइम के रेस्पेक्ट में किसी टाइम पर है, और हमने ये बोला था कि टाइम जब जीरो हो तब तो हम कंसंट्रेशन एन नोट बोल रहे हैं, और टी इक्वल टू टी टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन रहती है ना उसको हम कहते हैं 80, क्या बोलते हैं 80। तो आपकी ये जो कंसंट्रेशन हाफ हाफ कंप्लीट हो गई, हाफ रिमेनिंग रह गई, तो आपके पास यहाँ पर जो टाइम हाफ ले लिया अगर आपने, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ, या हाफ रिमेनिंग रह जाएगी 80। 80 कितना रहेगा, ए नॉट अपॉन हाफ। तो चलिए पुट कीजिए, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट कीजिए। k इक्वल टू
क्या है 2.303, टी को क्या कर दो हाफ पुट कर दो, लोग ए नोट तो वही है और एटी क्या पुट करो, एटी क्या पुट करो ए नोट अपॉन 2, ए नोट से ए नोट गया तो क्या रह गया k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, ये क्या है log, ये 2 प्लट के ऊपर चला जाएगा तो 2, टी हाफ मुझे निकालना है तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, ये इधर क्या हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 log 2 अपॉन के, सिंपल सी बात है। ये किसका फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया टी हाफ का, तो लीजिए टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन में क्या है के, अपॉन में क्या है के, तो टी हाफ इक्वल टू इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा के, तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका आ गया है, किसका फॉर्मूला आ गया है, ये आ गया है आपका टी हाफ का, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड, वैसे टाइम की यूनिट तो होती क्या है सेकंड होती है, यूनिट क्या होती है सेकंड, और वैसे भी हमें पता है कि इसका तो वैल्यूज है नहीं, इसकी के की यूनिट क्या होती है सेकंड इनवर्स से प्लट के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी सेकंड हो जाएगी, ये बात समझ में आ गई, आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्राफ पर, इसके भी ग्राफ पर बात कर लेते हैं ना, ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा भाई, सीधी सी बात है इसमें तो y इक्वल टू क्या है mx, तो अपने पास यहां पर तो क्या कंडीशन हो गई कि ये है y इक्वेशन, ये x इक्वेशन, y पर क्या ले लिया अपने t हाफ ले लिया, और इस पर क्या है इधर कुछ है नहीं लेकिन यहाँ पर वैल्यू थी कोई, कहाँ है वो ये रही, यहाँ पर कुछ थी, इसको मैं इधर ले जाऊं इसको यहाँ ले आऊं, ये जो है यहाँ बची नहीं वो बात अलग है, यहाँ कंसंट्रेशन बची नहीं वो बात अलग है, लेकिन पुट करने की जगह तो थी, हाँ तो अगर मैं यहाँ इसको पुट करके रखूं तो मेरे पास में जो ग्राफ बनाना चाहता हूँ किस किस के बीच बनेगा, टी के, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई पर टी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनेगा। अब कंसंट्रेशन यहाँ हाफ लाइफ में जब हमने कैलकुलेट की तो बची नहीं है, हाँ ठीक है बची नहीं है, तो जब आपके हाफ लाइफ जो है वो क्या कर रही है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं, कंसंट्रेशन टर्म तो रही नहीं, कट गई आपस में, तो इसका मतलब अब मैं कंसंट्रेशन के साथ अगर ग्राफ बनाना चाहता हूँ, टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो मेरे फॉर्मूले से पता लगता है कि टी हाफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखना इस बात का, तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंड नहीं करता है तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो टी हाफ का ग्राफ कैसा आएगा ऐसा आएगा, क्या रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। याद करो मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी ये बात समझाई थी, वहां पर एक ग्राफ आया था अपना, और उस ग्राफ जब आया था तो मैंने बोला था कि ग्राफ आपका कांस्टेंट फॉर्म में जो दिख रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ के इक्वल होगा, सेम उसके जैसा दिखेगा, हालांकि वो ये नहीं है कि यहाँ y और x पे क्या लिया था, वहां y और x पे अलग लिया है, यहाँ y x पे हाफ है, वहां तो k है, तो हमने वहां पर जो बात बोली है वो किसके लिए बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि दिखने में एक जैसे दिखेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रेट वाला वहां पे भी स्ट्रेट वाला, यानी कांस्टेंट वाला ग्राफ होगा, कैसा होगा कांस्टेंट वाला ग्राफ होगा, तो आप ग्राफ को देख के कंफ्यूजन में नहीं आ जाए, आप पहले से ये चीज देख के चले कि ऐसा ग्राफ हमने जीरो ऑर्डर में भी देखा था, ऐसा ग्राफ हमने फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ में भी देखा है, इसीलिए भावनाओं में बह के कुछ भी टिक मार्क ना कर दे ग्राफ में, ये ध्यान रखना है ना, इसलिए ये बताना, तो हमारे पास ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, तो यह आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो nth ऑर्डर की बात कर लेते हैं, है ना, nth ऑर्डर की बात कर लेते हैं।
अगर आपको हाफ लाइफ का निकालना है, क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालनी है, तो आपको उसका जनरल फॉर्मूला है 2n-1 ठीक है। और यहाँ पे है n-1 के, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी A0 उसका n-1, कितना है n-1। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का आप कैलकुलेट करके निकाल लो, जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है ना, तो 1-1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1-1 0, तो 2 के ऊपर पुट किया 0 तो क्या हो गया, 1 हो गया। किसी भी पावर पे 0 आता है, किसी भी डिजिट के ऊपर या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर 0 पावर आती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1, ऊपर तो 1 हो गया, -1 में, ठीक है। यहाँ पर 1-1 ये भी 0 हो गया, खत्म है। यहाँ पर n-1 0, इस पे 0 हो गया, और 0 की पावर कितनी हो जाती है, 1, ये वाली टर्म्स भी खत्म, 1 रह गई। तो नीचे क्या रह गया, ओनली ओनली नीचे क्या रह गया है, के रह गया है। तो यही बात आपने यहाँ समझी, अभी नीचे सिर्फ के है कंसंट्रेशन, और के में देख रहे हैं तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ क्या बचा है आपके पास, सिर्फ के बचा है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर आपको 0 ऑर्डर करनी है तो क्या हो जाएगा, 0-1, यानी -1 है तो प्लट के ऊपर चला जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हाफ लाइफ 0, जब हाफ लाइफ हमने देखी थी तो उसकी h/k देखी थी, टी हाफ की देखी थी कि नहीं देखी, तो वहां पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ऐसे रेट का भी जनरल फॉर्मूला है, तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो निकालो जरा, के इक्वल टू, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये रहा है ना, के है, अब टी का निकालना है, यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यूज है, ये तो वैल्यू सबकी अपनी अपनी से आ रही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका n-1 टी, n-1 टी, और ये जो कंसंट्रेशन है ये वाली दोनों ही, तो अगर आपने ये, इसको ऐसे करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ इसको, ताकि आपको इजीली फॉर्म में समझ में आ जाएगा, है ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि जो ये वैल्यू चेन के साथ साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन पे फोकस रखना है अपना, के इक्वल टू, यहाँ जो भी रहा हो, लेकिन हमें n-1 टी पर यहाँ ध्यान रखना है, प्लस ये पूरी बात एक साथ हो ली है, ठीक है जी। या मैं इसको इधर ले जाऊं तो भी क्या हो जाता है, के टी n-1, ये भी फॉर्मूला कई जगह आपको देखने को मिलेगा, इनटू, अब मेरे पास ये टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगी, log n0 माइनस एटी, log n0 माइनस एटी, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, log n0 माइनस log एटी। अब इस कंसंट्रेशन की जो पावर है वो 1 माइनस एन, और इसकी जो पावर है वो 1 माइनस एन, है ना, 1 माइनस एन, ध्यान रखना, ये क्या लिखा मैंने, इसकी जो पावर है वो क्या होगी, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये तो टी है ही, इसकी पावर क्या होगी 1 माइनस एन, और इसकी पावर क्या है 1 माइनस एन, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया है। इसे चाहो तो अगर आपने यहाँ 1/log ए नोट रखा, या log हटा भी दो, log फर्स्ट ऑर्डर में आ गया, कहीं में log नहीं आएगा, तो आपका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन रह जाएगा, क्या रहेगा, ओनली कंसंट्रेशन रह जाएगा। तो आप सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हो ना, तो कंसंट्रेशन में भी बोलो तो ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो ए नोट है उसकी पावर 1 माइनस एन, और आपके पास जो दूसरी है वो है 80, उसकी क्या है 1 माइनस एन, ये पावर है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इस तरह का होगा। और अगर आपने आपने रखा 1/a0, मैं इसकी जगह बात कर रहा हूँ, तो आपका n-1 लिखना पड़ेगा, और 1/80, तो भी इसको क्या लिखना पड़ेगा, n-1 लिखना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो।
मैंने सिर्फ इसकी जगह अगर ये पुट करूँ इस फॉर्म में तो n-1 होगा, और इस फॉर्म में रखूँ तो 1 - n होगा, इस फॉर्म में रखूँ तो 1 - n है, इसमें रखूँ तो n-1 है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। यहाँ आपका nth ऑर्डर था, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है, क्या है, हाफ लाइफ है, यहाँ nth ऑर्डर के लिए k है। ये बात समझ में आ गई क्या पूरी? आई होप कि मुझे लगता है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और स्पिन अकेडमी की फैमिली से जितना हो सकता है उतने ज्यादा लोग जुड़िए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें से कंसेप्ट कितने समझ में आया। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।